बीपीएससी की 17वीं पीटी परीक्षा में कथित गड़बड़ी के चलते इसे रद्द करने और री एग्जाम की मांग को लेकर हंगामा जारी है। सीएम नीतीश कुमार दिल्ली से पटना लौट आए हैं और इसे लेकर आज सीपीआईएम के विधायक विधानसभा गेट से राजभवन मार्च करेंगे, जिसमें कांग्रेस और आरजेडी नेताओं के भी शामिल होने की संभावना है। बीपीएससी को लेकर आज दिन भर सियासत गर्म रहने की अटकलें हैं। इधर बीपीएससी अभ्यर्थियों ने मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा से मुलाकात कर बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा के संदर्भ में मांग पत्र समर्पित किया है, जिसके बाद मुख्य सचिवालय द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें अभ्यर्थियों की मांग पर विधि सम्मत कार्रवाई करने के साथ अभ्यर्थियों से शांति बनाए रखने की अपील भी की गई है। तो प्रदर्शन लगातार बीपीएससी अभ्यर्थियों का जारी है और अभ्यर्थियों के समर्थन में सीपीआईएमएल का भी प्रदर्शन देखने को मिलेगा। विधायक आज राजभवन मार्च करेंगे, विधानसभा गेट से करेंगे राजभवन मार्च। ये खबर सामने आ रही है, जहां पर मार्च में आरजेडी और कांग्रेस भी शामिल हो सकती है। कल अभ्यर्थियों ने मुख्य सचिव से मुलाकात भी की थी। अभ्यर्थियों का डेलीगेशन गया था और यहाँ पर मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई थी। तो बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन हालांकि अभी भी जारी है। अभ्यर्थी लगातार री एग्जाम की मांग कर रहे हैं। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शिवम हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शिवम, फिलहाल अपडेट क्या है इस पूरे मामले को लेकर? साथ ही अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है अभ्यर्थियों को, राजभवन मार्च भी किया जाएगा, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी? जी मैं प्रीति इस वक्त मौजूद हूँ पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर और यहाँ पर भी इस वक्त भी कई अभ्यर्थी जो हैं वो मौजूद हैं और अभ्यर्थियों को अब राजनीतिक दल का जो समर्थन है वो मिलने लगा है। इसी को देखते हुए आज जिस तरह से बीपीएससी अभ्यर्थियों पर परसों लाठीचार्ज हुआ था, उसके विरोध में आज सीपीआईएमएल के विधायक जो हैं वो सतमूर्ति से लेकर राजभवन तक मार्च करेंगे। पर कल तमाम बीपीएससी के अभ्यर्थियों ने बिहार के मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा से मुलाकात की थी और मांग पत्र भी अपना सौंपा था और उनके तरफ से यह आश्वासन भी दिया गया था कि तमाम चीज़ें जो है वो सरकार अपने स्तर से देख रही है। पर तमाम अभ्यर्थियों से मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने यह अपील भी की थी कि वो शांतिपूर्ण धरना दें, किसी भी अन्य गतिविधि में शामिल ना हो। पर आपको हम सबसे पहले यहाँ की तस्वीर दिखा रहे हैं। आप देख सकती हैं कि तमाम जितने भी बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं वो मौजूद है गर्दनीबाग धरना स्थल पर। हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर जो अभ्यर्थी मौजूद हैं उनमें से भी कई लोग जो हैं कल मुख्य सचिव से मुलाकात करने के लिए पहुँचे थे। आज 14 दिन हो गया लगातार आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कल आपने मुख्य सचिव से मुलाकात भी की थी, आप उस डेलीगेशन में शामिल थे, क्या कुछ बातें हुई थी? सारी बातें हम जो भी बात हम लोग कर रहे हैं मीडिया में, सारी बातें एक एक करके उनको बताई, समझाई। फिर एक और डेलीगेट गया था, तो उन्होंने भी अपनी बातें को अच्छे से रखा। करीब करीब 1 से 1.5 घंटे के बीच उनकी बातचीत हुई, करीब करीब आधे घंटे के बीच हम लोग की बात हुई। तो काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस रहा उनके तरफ से। ये हम लोग के लिए बहुत अच्छी बात, क्योंकि उन्होंने एक एक तथ्य को सुना, समझा और काउंटर क्वेश्चन किया। तो जब काउंटर क्वेश्चन हो रहा है इसका मतलब कि वो आपकी बातों में इंटरेस्ट ले रहे थे। तो बहुत अच्छे से, तो पूरी उम्मीद है कि वो आज हम लोग के पक्ष में फैसला देंगे, क्योंकि उन्होंने बातों को समझा कि हाँ गड़बड़ तो हुई है। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपकी तमाम बातों को हम सरकार के समक्ष रख रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पूरी तरीके से कि 24 घंटे के अंदर ही हम इस पर बहुत जल्द एक्शन ले लेंगे। जी, क्या लगता है कि आप लोगों ने अपील की थी कि मुख्यमंत्री से भी हमारी मुलाकात करवाएं? हाँ, अपील की थी कि अगर आपके सीमा से बाहर चीज़ें जा रही हो तो एक बार है ना हम लोग को मुख्यमंत्री जी से भी मिला दिया जाए, हम लोग उनको भी कन्विंस करने की कोशिश करें। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम इसको देखते हैं। तो अगर फैसला नहीं आ पाता तो फिर कोशिश करेंगे, अगर फैसला आ जाता तो हम लोग अपने अपने घर जाएंगे। साल का अंतिम दिन, हमारे आंदोलन का भी अंतिम दिन हो जाए, हम लोग भी नया साल अपने परिवार के साथ मनाएं। सबका देखिए, सबका तबीयत खराब है, आधा से ज़्यादा लोगों का सर्दी, खांसी, फीवर, सब एंटीबायोटिक दवाई खा के यहाँ पे, लेकिन बस टिके हैं क्योंकि सच के लिए लड़ना ज़रूरी है, इसलिए बस यहाँ बैठे हुए हम लोग। क्या उम्मीद लग रही है सरकार के द्वारा आप लोगों की जो मांग है वो पूरी कर ली जाएगी क्या? जी, जैसे कि हमारे सत्यम भाई ने बताया, कल 2 डेलीगेट्स जो है वो मिले सचिव जी से और उन्होंने कहीं ना कहीं समझा इस बातों को और उन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस दिया। और यहाँ तक कि गवर्नर साहब से भी एक डेलीगेट्स हमारे मिले, उन्होंने भी कहा कि पॉजिटिव रिस्पांस दिया कि हाँ ये हुई है
अनियमितता तो हुई है, धांधली तो हुई है और हम इसके लिए आगे बात करेंगे। तो हम लोग को उम्मीद है कि हम लोग के लिए पॉजिटिव रिस्पांस आएगा। शिवम, मुख्य सचिव ने आप बिल्कुल लोग से शिवम, कल जो डेलीगेशन मिला था उसको लेकर आप जानकारी ले रहे हैं, लेकिन कल देर रात भी प्रशांत किशोर एक बार फिर से वहां पर पहुंचे थे, अभ्यर्थियों से उनकी बातचीत हुई है, क्या कुछ बातचीत हुई उनकी? जी, मैं वो भी जानकारी इन लोगों से ले लेता हूँ। कल देर रात प्रशांत किशोर भी यहाँ पे धरना स्थल पर पहुंचे थे, क्या कुछ बातें हुई इनसे? आए वो देख रहे थे व्यवस्था के कम्बल है कि नहीं, बाथरूम वगैरह का क्या दिक्कत है, लड़कियां अगर है तो उनकी सुरक्षा का क्या है, लाइट वाइट लगा हुआ है कि नहीं, ये हाल चाल है। कितने दूर रुके थे वो? बस 10-15 मिनट हम लोग का जो हाल चाल है, विधि व्यवस्था का क्या रंग रूप है, उस हाल चाल के लिए बस आए थे। औपचारिक मुलाकात बोल सकते हैं इसको। अभी पप्पू यादव जी भी आए। पप्पू यादव? हाँ, अभी सुबह में आए, तो उन्होंने भी गार्जियन स्वरूप हमारा पूछा कि कैसे हो सब, है ना, और सलाह दिया कि आंदोलन को और आगे कैसे बढ़ाना है, क्योंकि जो वो आ रहे हैं हमें कुछ अच्छी बातें बताते हैं, तो हम लोग उसको सीख रहे हैं, सीख के चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो अभ्यर्थियों को पूरी उम्मीद अब जो है बिहार सरकार से एक और है, मेरा क्योंकि सवाल तमाम है, कल अभ्यर्थियों तक में अभ्यर्थी भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि इस पूरे आंदोलन में सियासत हो रही है, प्रशांत किशोर को लेकर भी तमाम बातें कही गई थी अभ्यर्थियों की ओर से। क्या अब उनको लग रहा है कि हाँ, सियासत नहीं हो रही है और यही वजह कि अब वो लोग फिर से एक बार समर्थन में उतर आए हैं कि पप्पू यादव हो, प्रशांत किशोर हो, राजनीतिक दल का अगर कोई भी आ रहा है तो उनका साथ, उनका समर्थन लेने के लिए अभ्यर्थी तैयार है? जिस तरह से तमाम राजनीतिक दल के नेता यहाँ पे पहुँच रहे थे, पप्पू यादव हों या फिर प्रशांत किशोर हों, पर कहीं ना कहीं देखा जा रहा था कि ये आप लोग के आंदोलन में राजनीति हो रही थी। क्या लगता है कि वो अब राजनीति खत्म हो गई है और बिहार सरकार आप लोग की मांग पूरी कर लेगी? सबसे पहले मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, जब ये सत्याग्रह शुरू हुई थी, ये छात्रों की सत्याग्रह थी, आज भी ये छात्रों का ही सत्याग्रह है। जो भी पॉलिटिकल लीडर आते हैं, जब वो अपने गाड़ी से उतरते हैं तब तक वो पॉलिटिकल लीडर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वो समाज के व्यक्ति हैं, बिहार से हैं और हमारे गार्जियन हैं। वो हमारे गार्जियन होने के नाते, बिहार के होने के नाते और इस समाज के एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमारे पक्ष में आते हैं। और यहाँ कोई राजनीति नहीं है, ये छात्र नीति है। और कोई भी व्यक्ति यदि छात्र नीति करता है, उन सबों का स्वागत है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, सत्ता पक्ष से हो या विपक्ष से हो, क्योंकि छात्र नीति से ही छात्रों का कल्याण होगा और उसी से नव बिहार का निर्माण होगा। और कल आप भी मुख्य सचिव से मुलाकात करने गए थे, क्या कुछ बातें हुई थी? जी, हम भी गए थे, हमारी टीम गई थी। जो यहाँ पे सत्याग्रह पे कुछ व्यक्ति बैठे हैं वो भी हमारे सहपाठी भी गए थे। बहुत सकारात्मक पक्ष रहा उनसे बातचीत करके। कई पहलुओं को हमने बताया उनको, री एग्जामिनेशन का, और भी जो बीपीएससी में कई व्याप्त समस्याएं हैं, इवन मेंस के आंसर शीट का जो प्रॉब्लम है, फाइनल मार्कशीट्स आते आते क्या धांधली हो जाती है, उन सबों का पूरे एविडेंस के साथ सर को मैंने दिखाया है। केवल बातें नहीं हुई, एविडेंस भी उनके समक्ष रखा गया है और उन्होंने देखा भी है। और उनको देखने के बाद उनको आश्चर्य भी लगा कि इस तरह की भी चीज़ें बीपीएससी में हो रही है। जिस प्रकार से प्रश्न पूछी गई है कि गुरुद्वारा पटना साहिब पटना कहाँ पर है, तो और ऑप्शन दे रहे हैं, तो हो सकता है अगली बार पूछ लिया जाए आगरे का ताजमहल कहाँ है। सर को भी मैंने एक चीज़ बताया, सर हंसने लगे इस बात पे कि ऐसा भी प्रश्न पूछा गया है क्या, दिखाइए जरा कैसे ये प्रश्न पूछा गया। फिर उनको प्रश्न दिखाया तो हंसने लगे कि क्या बीपीएससी पूछ रही है। उसके बाद फिर अन्य चीज़ों पर तो सरकार ने बहुत, चीफ सेक्रेटरी सर जो हैं उन्होंने बहुत पॉजिटिव चीज़ों को लिया है, काफ़ी पक्षों को देखा है। करीब 1.5 घंटे तक ये वार्ता चली, सभी चीज़ों को उन्होंने बड़ी ही गंभीरता से समझा है, छात्रों के मुद्दों को। आज फिर उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट लाने को कहा है, डॉक्यूमेंट पे काम चल रहा है, उनको बनते ही सरकार सर को दे दिया जाएगा और सर उस पर जरूर जो है छात्रों के पक्ष में जल्द निर्णय लेंगे। निर्णय तो लेंगे लेकिन लेट से लेंगे। देखिए, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। यदि देर से न्याय मिले ना तो वो न्याय नहीं होता है। छात्र बहुत दिनों से बैठे हुए हैं, हम सब काफ़ी दिनों से बैठे हुए हैं। अब जो है हमें न्याय मिलना चाहिए, जल्द से जल्द मिलना चाहिए और इसी साल में मिलना चाहिए। नया साल हम लोग अपने नव निर्माण में लगाएंगे, न कि पुराने मुद्दों को ही फिर से खींचने में लगाएंगे। तो ये सरकार से हमारी करबद्ध प्रार्थना है कि सरकार हमारी बातों को सुन रही है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हमारी बातों को सुन रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ लंबी वार्ता हुई है, पूरे डॉक्यूमेंटेशन के साथ वार्ता हुई है, एविडेंस के साथ वार्ता हुई है और वो सहमत भी हैं। तो उनसे प्रार्थना है कि आज जो है छात्र के हित में फैसला लीजिए, इस एग्जामिनेशन को रद्द कीजिए,
पुनर्एग्जामिनेशन लीजिए और भविष्य में कभी चलिए नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल न हो। शिवम, देखना जो कि लाजमी हमारे है कि इनका आंदोलन आखिर कब खत्म होता है, कब इनकी मांगों को माना जाता है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी वो उम्मीद ये लगा रहे हैं कि मुख्य सचिव से मुलाकात हो गई है तो अब बात भी कहीं ना कहीं बनेगी। शुक्रिया आपका शिवम, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।